है आज 8 मार्च है। आज मेरे से समान उम्र की सभी बहनों, मेरे से अधिक उम्र की भी बहनों या माताओं और मेरे से कम उम्र की मेरी बेटियों को, सबको राजस्थान सरकार की ओर से, हमारे यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री रघुराज शर्मा की ओर से और हम सभी की ओर से आज हमारे महिला दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमसे हमेशा प्रश्न करते हैं कि आपने कितना रिजर्वेशन दिया है। आज मैं महिला दिवस का उपयोग करते हुए मेरे सभी पत्रकार भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने आप में आत्मावलोकन करें कि वो मेरी कितनी बहनों और बेटियों को आपके साथ बराबरी का दर्जा देकर यहाँ देखने की संख्या मुझे अगली बार और अधिक मिले, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। आपके परिवार में सब कुशल हो, राजस्थान आगे बढ़े, इसमें आपका सहयोग हो। आज दूसरा बड़ा कार्यक्रम राजस्थान में हो रहा है, जयपुर में हो रहा है, बड़ा इवेंट्स है और राजस्थान का सौभाग्य है कि शायद पहली बार ये 25वां आईफा जो हो रहा है वो जयपुर में हो रहा है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय। मित्रों, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष हमेशा होता है, मत मतांतर भी हमेशा होते आए हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में राजनीति लाना, जो कार्यक्रम सर्वजन हिताय है, लोकतंत्र के हिताय है और जिनकी सबकी सहमति से प्रारंभ होता है और बीच में जाकर के कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से, शायद मैं उसको अंतरकलह कहूं या और कोई कारण कहूं, बनावटी आधार बनाकर, पूर्ण रूप से बनावटी आधार बनाकर ऐसे कार्यक्रमों में नहीं आना, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। न कोई उद्घाटन था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, न कोई पत्रिका लगानी थी, सिर्फ हमारे संस्कारों में, हमारी परंपराओं में जब कभी भी हम नया कोई कार्यक्रम करते हैं तो विधि विधान से पूजन से हम करते हैं। और आज सिर्फ यवन था और फिर चाहे वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, सभी दलों के विधायक, अन्य लोगों का गेट टुगेदर था। पर ऐसे कार्यक्रम में पहले सभी ने, प्रतिपक्ष के साथियों ने सहमति दी, लेकिन आज बाकी सभी दल के लोग थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसमें हमारे साथ गेट टुगेदर में नहीं आए। हवन में शामिल होना था, वो हवन में शामिल नहीं हुए। मैं इसको ठीक नहीं समझता। मित्रों, आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक थी और जैसा कि बार बार हमने आपसे निवेदन किया है कि हमारा प्रारंभिक फोकस जो हमारे युवाओं के साथ अन्याय हुआ, उनके मन और मस्तिष्क में जो गलत बात बैठी कि हमारे साथ धोखा हो रहा है और बेरोजगारों की जो संख्या बढ़ रही थी, और हमारा जो संकल्प था कि नहीं, हम बेरोजगारों को 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे और साथ ही साथ उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इस समझ में पूर्व में हमने पॉलिसी लाई और आज कौशल और नियोजन विभाग की एक और पॉलिसी लेकर है। मित्रों, राजस्थान में प्रतिवर्ष 20 से 25 लाख हमारे बेरोजगार भाई जो रोजगार के योग्य होते हैं, जानकारी होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है। इसीलिए कौशल नीति का लक्ष्य राज्य में समग्र कौशल इकोनॉमिक्स बनाना है। राजस्थान कौशल नीति 2025 जो आज हमने मंत्रिमंडल में पारित की है, का उद्देश्य रीस्किलिंग, अपस्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने हैं और नवीन अवसर हमारे जो भी बेरोजगार भाई कौशल है, जिसने कहीं भी इंजीनियरिंग की है, ITI की है या और कोई कौशल प्राप्त किया, उनको अवसर उपलब्ध हो। इसका जो मेन महत्व है वो इस परिप्रेक्ष्य में है कि युवा प्रभावी गुणात्मक कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से
समाज में गति दे, विकास में भागीदार बने और साथ ही साथ कौशल प्रशिक्षण राजस्थान के युवाओं को, चाहे वो आर्थिक विकास से संबंधित हो, रोजगार सृजन से संबंधित हो, युवा सशक्तिकरण से संबंधित हो, समावेशी और सतत विकास से संबंधित हो, उद्यमिता को बढ़ावा देना हो, पारंपरिक कौशल का संवर्धन करना हो, सामाजिक समानता में सुधार करना हो और प्रवास में कमी करनी हो। हमारे पढ़े लिखे नौजवान बाहर नहीं जावे, हमारे प्रदेश या देश में ही उनको रोजगार मिले, ऐसा इसका मुख्य महत्व है। और इसके मुख्य उद्देश्य जो है, युवाओं में मांग अनुसार प्रशिक्षण प्रदान कर उनको रोजगार की क्षमता में, आय में वृद्धि करना, ये पहला है। उनका दूसरा उद्देश्य है उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग को बढ़ावा है। और इसका तीसरा नवीनतम तकनीकी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी में युवाओं को प्रशिक्षित कर इंडस्ट्री को 4.0 हेतु कुशल कार्यबल तैयार कर ग्रीन जॉब सेक्टर में रोजगार सृजन उपलब्ध करवाना है। ये इसके में उद्देश्य में। और अंत में दो, युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर कौशल में प्रशिक्षण प्रमाणन द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ग्लोबल जॉब मार्केट तक पहुंचाना है। और लास्ट में मित्रों, हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग भी है जिनको हमको थोड़ा रिजर्वेशन देने के बाद या उनके हक के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन का रिजर्वेशन देकर उनको भी आगे बढ़ाना है। समाज के हाशिए पर मौजूद वर्ग, महिलाएं, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक इत्यादि को समेकित भागीदारी में वृद्धि कर आवश्यकता अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। हम समाज के हर वर्ग को अवसर प्रदान करना चाहते हैं और इसीलिए हमने राजस्थान कौशल नीति 2025 को आज स्वीकृति दी है। और हमारे अनुसार, सरकार के अनुसार इसके संभावित लाभ जो होने वाले हैं, बेरोजगारी दर में कमी के साथ साथ युवाओं को रोजगार मुक्त क्षमता में वृद्धि, कौशल नीति द्वारा राज्य के आर्थिक विकास एवं प्रबंधन क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहन, बाजार मांग के अनुरूप कुशल एवं प्रशिक्षण कार्यबल की आपूर्ति और उपलब्धता, और अंत में निरंतर कौशल विकास का संवर्धन, आजीवन सीखने की संस्कृति, प्रोत्साहन, युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण, ये इस कौशल नीति के मेन महत्व, उद्देश्य और संभावित लाभ है। मित्रों, दूसरा हमारा सबसे बड़ा फोकस शुरू से रहा है, चाहे वो पेयजल हो या ऊर्जा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। और फिर सौर ऊर्जा में हर बार हमारी जो बड़े बड़े उद्योग है उनको उनकी मांग के अनुसार भूमि उपलब्ध करवाना। आज हमने मैसेज ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 77.64 हेक्टेयर भूमि लूना कला तहसील पोखरण में, मैसेज बदला 3 एसकेपी ग्रीन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को बाब तहसील के 158.23 हेक्टेयर भूमि, मैसेज एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी को केला सतरगढ़ बीकानेर में 143.96 हेक्टेयर भूमि, मैसेज एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी को कालासर एवं सवाईसर तहसील बीकानेर में 676.93 हेक्टेयर भूमि। और एक हमारा जो ट्रांसमिशन सेक्टर है ऋषभदेव में, उसके लिए पावर ग्रिड ऑफ इंडिया की एसवीपी कंपनी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, उसको हमने आज ट्रांसमिशन और पावर के लिए भी 63.96 हेक्टेयर भूमि आवंटन का निर्णय लिया है, ताकि हमारा जो मेन उद्देश्य है, जिसमें हम आने वाले 2027 तक पावर में सरप्लस स्टेट बन जाए। हमारा उद्देश्य है कि 2027 तक हमारे सभी काश्तकारों को कृषि क्षेत्र के लिए दिन में बिजली मिले उनकी मांग के अनुसार, और इंडस्ट्री को भी युक्त मिले, और घरेलू उपभोक्ताओं को बिना व्यवधान के निरंतर बिजली मिले। ये हमने मोटे मोटे रूप में आज हमारी निर्णय किया है। मित्रों, इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण आज विधेयक आया है, जिसका माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रेम सिंह बैरवा ने आपसे जिक्र किया है, इसका एक्सप्लेन भी किया है।
ये अनेक समय से आपके प्रश्न रहते थे और राजस्थान में युवाओं में सुसाइड के जो केसेज आते थे, चाहे कोटा हो चाहे जयपुर हो या हमारे राजस्थान का कोई भी शहर, ये हमारे लिए ठीक नहीं था। और इसीलिए आज राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2000 पारित किया, जिसके मोटे मोटे सारे तथ्य आपके सामने बता दिए गए। सरकार का जो उद्देश्य है, सरकार का ही संकल्प है कि हमारे बेरोजगार युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें किसी मन में कोई हताशा नहीं हो और वो ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिसको हम ठीक नहीं लगे। परिवार के लिए बहुत कई पीढ़ियों तक की दुखद घटनाएं हो जाती है, हमारे समाज के लिए भी घटनाएं अच्छी नहीं है। इस समय में भी आज हमने ये बिल पारित किया है, विधानसभा में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। होली की आप सबको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। मेरी बहनों को पुनः आज वुमेन्स डे की कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मित्रों। क्या बोले? उसमें मुख्य मुख्य शर्तें हैं, मुझे पता था ये आप जरूर पूछेंगे। हमारी ग्रीनरी कम नहीं होगी, जितने पेड़ वहाँ खेजड़ी या अन्य कोई पेड़ है बहुत अति आवश्यकता होने पर ही काट सकेंगे और अगर काटेंगे तो उसे 10 गुना लगाएंगे। सरकार ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रही है कि वो सिर्फ कागजों में नहीं हो, मौके पर फली फूल हो, मौके पर उसकी पालना हो, हमारा ग्रीनरी कम नहीं हो, बढ़े, ये उसमें मुख्य शर्त है। और अगर निर्धारित अवधि में वो इंडस्ट्री प्रारंभ नहीं करता है या अपनी जो लगाना है उद्योग वो नहीं लगाता है, पेनल्टी भी है और फिर कैंसलेशन के प्रावधान भी। बिल्कुल बुलाया था, उनकी सहमति से कार्यक्रम हुआ था, वो हमारे सहभागी थे, कार्ड में उनका नाम भी था, परंतु जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कहीं न कहीं से किसी न किसी कारण से ऊपरी दबाव से यहाँ के हमारे स्थानीय जितने भी हमारे साथी है, विधानसभा के साथी है, वो नहीं चाहते थे, पर ऊपरी दबाव से हुआ। इसको ज्यादा मैंने विधानसभा में कल कह दिया है, परिदृश्य बदला हुआ है, इंतजार कीजिए और ये कुछ आने वाले तूफान की पूर्व की शांति है। धन्यवाद। हाँ जी, देखिए मोटे मोटे रूप में पेनल्टी 2 लाख, फिर नहीं माने तो 5 लाख, उसके बाद नहीं मांगे तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल और पेनल्टी रिकवरी की लैंड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार लैंड रेवेन्यू मांगते हुए रिकवरी, ये मोटे मोटे रूप में है। रजिस्ट्रेशन जो भी कोचिंग सेंटर अपना चलाना चाहेगा रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे, जिसका 50 से ज्यादा विद्यार्थी होंगे उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, बिना रजिस्ट्रेशन कोई कोचिंग सेंटर नहीं चला सकता। संभावना पूरी इसी विधानसभा की। धन्यवाद आप सबका। हमारे बीच में सुनील शर्मा जी जो DIPR के कमिश्नर वो भी उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।